अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपको बताना है व्हाट इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पैराग्राफ की अहमियत क्या है राइटिंग में। ठीक है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी राइटिंग स्ट्रक्चर का ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो पैराग्राफ क्या, व्हाट इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ मेन आइडिया। ठीक है, किसी मेन आइडिया के मतलब एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। ठीक है, इट कैन बी 5 और 10 सेंटेंसेस का भी हो सकता है, ये 5 सेंटेंस का भी हो सकता है, 10 सेंटेंसेस का भी हो सकता है, 20 सेंटेंसेस का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पैराग्राफ कितने सेंटेंसेस का लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो पैराग्राफ होता है ना, इसको जब स्टार्ट करना है तो टॉपिक सेंटेंस आपने पहले लिखना है, टॉपिक सेंटेंस। और जब पैराग्राफ स्टार्ट करना, इंडेंटेड अ फ्यू स्पेसेस। इंडेंटेड अ फ्यू स्पेसेस मीन कि जब आपने नई लाइन पर पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आपने थोड़ी सी स्पेस लाइन की छोड़ के फिर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है ना, ताकि आपका जो एक राइटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, आपका पैराग्राफ जो नया पैराग्राफ आप लिखने जा रहे हैं वो उससे नुमाया नजर आए, उससे हटके नजर आएगा, आपको रीडर को पता चल जाए कि ये नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। आपने एक लाइन थोड़ी सी छोड़नी है, इंडेंट करना लाइन को छोड़कर फिर आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ का जो सेंटेंस लिखना है वो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, वो लिखना है आपने, वो मौकफ अपना स्टांस, आपने जो अपना एक थीसिस स्टेटमेंट है वो लिखनी है कि आपने पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हैं। वो आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिख दिया है। आपने जब एक टॉपिक सेंटेंस लिख दिया है तो उसके बाद आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपने स्टांस लेना है उसकी सपोर्ट में होंगे। उसमें को आप एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, उसको आप एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, आप फैक्ट्स एंड फिगर भी दे सकते हैं, कोई एनेक्डोट्स भी लिख सकते हैं उसके लिए आप। और ये आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जो आपके टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे। जो आपने एविडेंस, जो आपने टॉपिक सेंटेंस, जो आपका आइडिया होगा यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस में, उसको प्रूव करने के लिए आपने जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं ना, उसमें आप एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर भी ऐड कर सकते हैं, एनेक्डोट्स भी ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप फ्यूचर प्रेडिक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो एनालिसिस, कोई एनालिसिस भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन भी किसी चीज की ऐड कर सकते हैं। तो आपने जब आप अपने टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने हैं ना, उनको आपने इस तरह लिखना है। तो उसके बाद आ जाएगा कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, उसके बाद उस टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए आपने मजीद सेंटेंसेस लिखे, वो हो गए सपोर्टिंग सेंटेंसेस। फिर आपने एंड पे आपने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। ठीक है ना, उसके लिए आपने कंक्लूड में जब जाना है, कंक्लूड में तो आपने जो आपका मेन जो आइडिया है, जो टॉपिक सेंटेंस है, उसको रीस्टेट करना है इन डिफरेंट वर्ड्स। आपने उसी मेन टॉपिक सेंटेंस को, मेन आइडिया को रीस्टेट करना है डिफरेंट वर्ड्स में। डिफरेंट वर्ड्स में आपने उसको ही रीस्टेट करना है। इस तरह आपका ये एक पैराग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। और इस तरह एक पैराग्राफ लिखने के बाद, और सबसे जो अहम चीज है पैराग्राफ राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में, ठीक है ना, तो वट एवर स्ट्रक्चर यू चूज टू राइट, आपने कोई भी स्ट्रक्चर चूज करना राइट का, उसके लिए आपको ट्रांजिशनल वर्ड जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स है ना, जो ये आपकी राइटिंग में आसानी पैदा करते हैं आपके लिए, और आपकी राइटिंग में आसानी पैदा करते हैं, और आप एक बहुत ही प्यारी राइटिंग लिखते हैं। और आपके फिर आइडियाज, वो ट्रांजिशनल वर्ड्स के जरिए आपके आइडियाज कनेक्टेड हो जाते हैं,